अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 64 यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया। यहाँ पर आकर अज़रा का भाई बताता है कि जमाल भाई ने उन्हें घर लेके जाने से मना कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं उसके इलाज का सारा ख़र्चा उठाऊँगा। तभी उसकी बीवी कहती है कि ये भी उनका बड़प्पन है, वरना जो कुछ अज़रा बाजी कर चुकी हैं उनका तो बनता ही नहीं है। उन्होंने उनकी अम्मी को घर से निकाल दिया। तभी उसके भाई भी कहते हैं हाँ ये तो उनकी मेहरबानी। यहाँ पर नसीर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और वो रक्षी की बातें सुन रहा होता है कि उसने मेरे साथ कितना कितना झूठ बोला कि मैंने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की, और धोखे से उसका फ्लैट भी अपने नाम करवा लिया। वो बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ होता है घर। अचानक उसकी आँख खुलती है तो उसे लगता है जैसे अस्मा उसके पास आ गई है और उसे चाय का पूछ रही है। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये उसका सिर्फ एक वहम होता है। यहाँ पर अज़रा अपनी भाभी के पास आती है और सालन के बारे में पूछती है। तभी वो कह देती है कि मैंने तुम्हारे भाई के लिए रख दिया है, वैसे भी आप इस घर का फ़र्द नहीं है, आप सिर्फ यहाँ मेहमान हैं। अज़रा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो अपनी भाभी से लड़ने लग जाती है और कहती है कि ये ना हो मैं आपका भी बुरा हाल करके रख दूँ। नसीर अपने घर में होता है। तभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हम ये फ़्लैट ख़रीद चुके हैं और हम सिर्फ ये देखने आए हैं। तभी वो बताते हैं कि रक्षी से हमने ये फ़्लैट ख़रीद लिया है। यहाँ पर जमाल अपनी दुकान को सेट कर रहा होता है कि इतनी देर में इशफाक उसके पास आता है और कहता है नसीर भाई की तो दुकान 2 दिन से बंद है। तभी जमाल उसे बताता है कि वो शादी में मसरूफ़ है और अपनी शादी दूसरी कर रहा है। ये बात सुनकर इशफाक भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जमाल कहता है क्या करे, इसका दिमाग ख़राब है। यहाँ पर नसीर दोबारा रक्षी के घर आता है और उसे मुसलसल कॉल ट्राई करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। इसी दौरान सलमान भी आ जाता है। तभी जब दोनों का एक दूसरे से सामना होता है तो नसीर उसे बताता है कि मैं उसके होने वाला शौहर था, उसने मुझे धोखा दिया। तभी ये बात सलमान को भी पता लगती है कि उसने तो मुझे भी धोखा दिया है। नसीर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने किस पे भरोसा कर लिया। वो ये सब सोचों में ही होता है कि उसका बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर अस्मा और बेबी बाजी दोनों बैठी होती हैं कि वलीद का मोबाइल बजने लग जाता है। इतनी देर में जब वलीद मोबाइल को रिसीव करता है तो उसे पता लगता है कि नसीर का एक्सीडेंट हो गया, और वो ये बात अस्मा और बेबी बाजी को भी बताता है कि मैं जा रहा हूँ वहीं। जब बेबी बाजी को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा हिल के रह जाती है और कहती मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, लेकिन वलीद मना कर देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। यहाँ पर अज़रा ड्रामा देखते हुए रो रही होती है कि उसकी अम्मी उसे देख लेती है और वो कहती है कि मुझे कैंसर है, मैं भी ऐसे ही मर जाऊँगी जैसे ड्रामे में ये मर गई। उसकी अम्मी उसे हौसला देती है और कहती है तुम मायूसी की बातें ना करो। फ़रत भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसे बेबी बाजी की सारी बातें और शफकत की बातें याद आ रही होती है कि इसी दौरान वासिफ उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम टेंशन ना लो, हमारे यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तभी फ़रत कह रही मैं तो बस दिन गिन रही हूँ कि कब तुम वापस आओ, वैसे भी हालात भी ठीक नहीं है। वो ये कह के कॉल बंद कर देती है और अफसुर्दा हो जाती है। यहाँ पर बेबी बाजी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। तभी अस्मा बताती है कि नसीर को ज़्यादा चोटें नहीं आई, गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हुआ। वलीद कह रहा है कि हम आ रहे हैं, लेकिन बेबी बाजी के दिल को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिल रही होती। इतनी ही देर में वलीद और नसीर दोनों घर आ जाते हैं। जब बेबी बाजी और अस्मा उसे देखते हैं तो बेबी बाजी अपना आपा खो देती हैं क्योंकि नसीर को बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती है। वो अस्मा को कहती है कि इसके लिए हल्दी वाला दूध गर्म करके लाओ और अस्मा भी उनकी बात मान जाती है। जब जमाल घर आता है तो उसे इन सारे वाक़यात के बारे में पता लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि नसीर ने अपने पाँवों पर खुद कुल्हाड़ी मार दिया और अपना फ्लैट तक उस लड़की को दे दिया है। जब वो बातें कर रहे होते हैं कि नसीर भी वहाँ पर खड़ा ये बातें सुन रहा होता है तो बेबी बाजी उसे कहती है कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई है, तुम बड़े भाई हो, तुम बड़प्पन का मुजाहिरा करो, जैसे तुम्हारे अब्बू से समझाते थे वैसे तुम भी उसे समझाओ, वो समझ जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करो लेकिन बाद में गले लगाकर अपने भाई को मना लेना। जब नसीर को ये बातें पता लगती तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पर गुलशन अज़रा को मिलने आती है क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे बुलाया होता है कि तुम इसे कहीं बाहर ले जाओ। तभी वो कहती है कि मैं तो अब इससे बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, वो तो मुझ पर हमले करने लग गई है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुमने ही उसे इस रास्ते में लाई, लेकिन वो बताती है कि मैंने नहीं लाई, अज़रा ने ही ये सब कुछ किया, उसने अपनी सास का जेवर तक बेच दिया। जब उसकी भाभी को ये बात पता लगती है तो बहुत हैरान होती है। यहाँ पर अस्मा अतिया और शाहजेब को कहती है कि अब्बू को परेशान ना करो। तभी वो कहता है कि नहीं, इसे मेरे पास बैठे रहने दो, मैं इसकी वजह से परेशान नहीं हो रहा। अस्मा जब जाने लगती है तो नसीर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम खुला का केस वापस ले लो। अस्मा सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर जब वकार आ जाता है तो उसकी बेगम उसे बताती है कि अज़रा बाजी ने तो हद कर दी, तवीज़ घंटे तक करवाती रही और अपनी सास का जेवर तक हथिया लिया। मुझे तो उनसे ख़तरा महसूस होने लग गया है, तुम किराए का मकान ले लो, हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये ना हो वो हम पे भी तवीज़ वगैरह
करवाने लग जाए। तभी वकार को भी पता लगता है तो बहुत ज़्यादा शौक में हो जाता है कि अजरा बाजी इस हद तक गिर सकती है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पर अस्मा बहुत ज़्यादा दुखी बैठी होती है और उसे वो सब अजियत के लम्हे याद आ रहे होते हैं जब नसीर ने उसके साथ और शाहजेब के साथ ज्यादती की हुई होती है कि इतनी देर में जमाल वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि नसीर ने तुम्हें कुछ कहा है। तभी अस्मा बताती कि वो चाहते हैं कि मैं खुला का केस वापस ले लूँ। तब जमाल उसे कहता है कि ये फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा, जो तुम फैसला लोगे हम तुम्हारे साथ होंगे, क्योंकि तुम हमारी सबसे अच्छी बहन हो और हम अपने सगे भाई से बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अस्मा कहती है अगर मैं केस वापस भी ले लूँ तो मैं अजियत के वो लम्हे नहीं भूल सकती। यहाँ पर नसीर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसे बेबी बाजी की बातें याद आ रही होती हैं। तभी वो जाता है और उनके पाँव पकड़ के उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। बेबी बाजी का भी दिल भर आता है और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे माफ़ी ना मांगो। सुबह होते ही वलीद बताता है कि वासिफ भाई के जो घर है उस पर कब्ज़ा हो चुका है। जब ये बात बेबी बाजी और अस्मा को पता लगती है तो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती हैं। फ़रत भी जब टीवी को ऑन करती है तो उसे पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को फैसले आ चुके, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो वासिफ को कॉल करती है और कहती है कि अब हम क्या करें। तब वासिफ कहता है अभी 15 दिन है और मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ, मुझे परेशान मत करो, अभी हमारी मीटिंग है। तभी वो अली से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसे इतनी तरक्की मिल रही है, लेकिन एक तरफ से बहुत ज़्यादा बदनसीब भी हूँ जिसने माँ की दुआओं को ठुकरा दिया। यहाँ पर बेबी बाजी अस्मा को कहती है कि तुम वलीद को कॉल करो और वो वलीद को कॉल करती है। तो वो बेबी बाजी उसे दिलासा देती है और कहती है तुम फिक्र ना करो, वलीद गया है फ़रत के पास और हम उसे अपने पास ले आएंगे और कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिले बगैर चले गए लेकिन तुम्हारी दुआएं मेरे साथ ही हैं। यहाँ पर ये बातें सुनकर वासिफ का भी दिल ठीक हो जाता है। तभी अली उसे कहता है कि अब तुम्हें सुकून आ गया होगा। वलीद जब फ़रत के पास जाता है तो उसे कहता है कि भाभी आप हमारे साथ चले, लेकिन फ़रत मना कर देती है। तब वो कहता है कि मुझे अम्मी ने कहा था कि भाभी को साथ लेके आओ क्योंकि मुश्किल वक्त में अपने ही साथ आते हैं। फ़रत सोच में पड़ जाती है लेकिन वो कहती है कि सब लोग एहतजाज करेंगे यहाँ पर, अभी 15 दिन है, वैसे भी तुम टेंशन ना लो और अम्मी को भी को टेंशन ना लो। तभी वलीद कहता है ठीक है, अगर आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर हो जाएंगे। ये कह के वो चला जाता है। फ़रत भी सोच में पड़ जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।